कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बड़े परिवर्तनों के कारक होंगे। इन 3 से 5 दिनों में आपके हाथों कुछ बड़ी गलतियां, बड़े महापाप होने वाले हैं, जिनकी कीमत आपको लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, आपको हम बता दें कि ये जो कार्यक्रम है, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये कार्यक्रम आपके लिए कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए चेतावनी है। चेतावनी कुछ इस प्रकार की है कि ये आपको बताएगा कि आप कौन सी बड़ी भूलें हैं जो करने जा रहे हैं। याद रखना कि भूल इंसान कर तो लेता है, लेकिन उसकी कीमत चुकाने में वर्षों वर्ष और कभी कभी पूरा जीवन ही गुजर जाता है। तो ऐसे में कैसा हो कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मार्गदर्शक या कोई ऐसा कार्यक्रम, जैसे कि हमने आपके लिए ये बनाया है, महामाई की कृपा से, आशीर्वाद से, ऐसा कोई कार्यक्रम यदि जीवन में आ जाए जो कि ये बता दे कि कौन सी भूल करने वाले हैं, यानी कि मार्गदर्शन का कार्य करे, तो इंसान बड़ी समस्याओं में फंसने से पहले ही बच जाए, सही निर्णय लेकर सतमार्ग पर आगे बढ़ जाए और जीवन शांति सुकून से जिए। जी हाँ, एक चीज याद रखना कि जीवन में कभी भी ये कामना भगवान से न करो कि भगवान हमारे जीवन में सुख समृद्धि, दुनिया भर की दौलत, कामयाबियां और बड़े बड़े रिकॉर्ड भर दो। नहीं, इन सब में आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं प्राप्त करेंगे। इन सब में कहीं ना कहीं आगे चलकर दुख मिलेगा ही। भगवान से यदि कुछ मांगना ही है तो उनसे ये मांगो कि हे भगवान, जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हमारे जीवन में देना, बस 2 चीजें हैं जो हर वक्त हमको देना। पहली चीज, अपना साथ हमेशा हमारे साथ बनाकर रखना, और दूसरा कि मन में हिम्मत और सकारात्मकता बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देना। अगर हिम्मत मन में है तो आप जीत ही जाएंगे। हर एक जंग को, हर एक लड़ाई को, हर एक दुख तकलीफ से बाहर निकल ही जाएंगे। कभी भी ये मत सोचना कि एक दिन आएगा जब आपके जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे और आप आनंद के समंदर में, सुख के समंदर में डूब जाएंगे। ये तो मृग मरीचिका है, कड़वा है लेकिन सत्य है। किसी भी तरीके से समझो, जानो, लेकिन इस बात को जान लो, जब तक जीवन है किसी न किसी रूप में संघर्ष लगातार रहेगा, मेहनत रहेगी और हर जगह कहीं ना कहीं व्याधियां, परेशानियां, तकलीफ आपका इंतजार करती रहेंगी। लेकिन यदि अर्जुन की भांति भगवान का साथ आपके साथ है और विश्वास आपके साथ है, तो आप हर मुसीबत से बाहर निकलेंगे और सुकून का अनुभव करेंगे। ठीक है, यही भगवान से मांगो कि हे भगवान, हमको शांति सुकून दो। बाकी जीवन चाहे जैसा हो, कोई बात नहीं, अगर आप साथ हैं तो हम लड़ ही जाएंगे, आगे बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी विचारधारा को शुद्ध बनाइए और इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम, महामाई के दर्शन करो। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखो, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखो कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके परिवार के हिस्से हैं, हम पर अपनी कृपा बनाकर रखना। साथ ही साथ एक और बात बता दें कि श्री यंत्र धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और बहुत जल्द ये समय आ जाएगा जब सारे श्री यंत्र जो हमने जागृत किए हैं, अभिमंत्रित किए हैं, माता लक्ष्मी के साक्षात स्वरूप बनकर, अष्ट लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी बनकर आप विराजमान हैं, वो निकल जाएं। उससे पहले आप अपना श्री यंत्र मंगवा लो। फोन करो, वीडियो में जो नंबर है इन नंबरों पर, और अपना श्री यंत्र बुक करके अपने घर मंगवा लो। क्या पता इसी एक कारण की वजह से आपके जीवन में सारी सुख समृद्धि, आपकी कामयाबी, आपका वैभव रुका हुआ हो, बरकत रुकी हुई हो, और इस एक कार्य के साथ वो दरवाजा खुल जाए और सारी उन्नति तरक्की जीवन में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लो, सारी जानकारी प्राप्त कर लो। तो सबसे बड़ी बात यहां पर अब ध्यान से सुनो कि 3 विषयों को मूल तौर पर हम यहां डिस्कस करेंगे। पहले 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां जो ग्रह गोचरों पर आधारित हैं और साथ ही साथ महामाई की दिव्य अनुभूतियों पर आधारित हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कुछ जरूरी सावधानियां, और जो गलतियां आप करने जा रहे हैं उनके विषय में सचेत करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे बड़ा उपाय, और एक ऐसा उपाय भी हम आपको बताएंगे जिससे पैसा आपका कहीं भी अटका हो, कहीं भी आपका पैसा किसी भी प्रकार से रोका पड़ा हो, आपके पास आएगा, खिंच कर चला आएगा। इसी के साथ साथ आपको जगह जगह पैसे के दर्शन होंगे, पैसा आपको मिलेगा। जमीन में गढ़ा हुआ पैसा भी मिल सकता है यदि आपके पुण्य प्रताप प्रबल हैं तो, देवी देवताओं की कृपा आपके साथ है, पूर्वजों का आशीर्वाद है तो। इसी के साथ साथ लोगों को जैसे पड़े हुए मिल जाते, किसी को पैसा मिल जाता है, किसी को यूं ही कहीं से मिल जाता है, किसी की लॉटरी लग जाती है, यानी कि आपके जीवन में पैसा विचित्र विचित्र मार्गों से खिंच कर आएगा। ऐसा उपाय भी हम आपको बताएंगे, तो कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिए। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है,
रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है। तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, इस समय की बात करें तो चंद्रमा जो है वो अष्टम राशि में गोचर कर रहा है। यहाँ पर नीच का भी है और मार्ग का भी है। यानी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति ये है कि आप तकलीफ में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इमोशनली डिसबैलेंस आप रहेंगे। आपका स्वभाव, आपका बर्ताव, मनोभाव आपके थोड़े से असंतुलित रहेंगे। आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये आप भी ख्याल नहीं रख पाएंगे। यानी आप भावनात्मक तौर पर ज्यादा इस समय पर द्रवित रहेंगे, भावनात्मक तौर पर आपका बिहेवियर प्रभावित रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल हो जाएगी। आपने मेहनत ही इतनी की है और अभी भी आप कर ही रहे हैं, लेकिन नौकरी पर जो आपका वातावरण है वह पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, नेगेटिव ही दिखाई देगा। भले ही आप अपनी मेहनत से, अपनी क्रियाबल से वातावरण को अपने अनुकूल भले ही बना लें। 14 तारीख के बाद स्थितियां ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी, अभी तो नहीं। सूर्य शनि की युति जो है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक फल दे रही है। फिर भी आपका जो पलड़ा है वह भारी ही दिखाई देगा। सीधे तौर पर कोई आकर आपसे कुछ नकारात्मक नहीं कह सकता, आपका विरोध नहीं कर सकता है। नई नौकरी की जो तलाश में बैठे हैं उनको नई नौकरी मिल सकती है। प्रयास सफल होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रयास तब भी करने हैं। हाथ पर हाथ धर के बैठने से नौकरी नहीं मिल जाएगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ व्यापारिक प्रयोग जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे और आपको अपने जो किए जाने वाले प्रयोग हैं, जैसे परिवर्तन है, कोई नई दुकान खोली है, कोई फ्रेंचाइजी ओपन की है, कोई बिजनेस में चेंज कर रहे हैं, कोई नया प्लान कर रहे हैं, तो वे प्रयोग आपको सफल होते दिखाई देंगे। जैसे पार्टनरशिप बदल रहे हैं, नया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं से ज्यादा पैसा उठाकर लगा रहे हैं, ये सारे प्रयोग आपको सफल होते दिखाई देंगे और भविष्य में आपको अच्छा लाभ पहुंचाएंगे। घर में किसी बात को लेकर तनाव तो रहेगा ही। बड़े बुजुर्गों के साथ भी आपके मन घर में मिलेंगे नहीं, वे भी आपके साथ भेदभाव करते दिखाई देंगे। कुछ चीजें यहाँ पर हैं जो खराब चंद्रमा की सूचक हैं। कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई लोगों को दिखाई ही नहीं देगी, आपकी अच्छी बातों को भी लोग नजरअंदाज करेंगे, इज्जत ही नहीं देंगे, मान सम्मान ही नहीं देंगे। कुछ लोग आपसे यूं ही बिना मतलब में जलेंगे और उनकी नजरों में जो जलन का भाव है वह स्पष्ट तौर पर आप देख पाएंगे। लोग आपसे बिना मतलब में ही उलझेंगे, आपसे ऐसी बातें कहेंगे जिससे कि आपका मन खराब हो जाएगा, आपको उकसाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको संयम से, नियंत्रण से कार्य लेना होगा। अचानक से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कोई रुका हुआ कार्य अचानक से झटके से आपका बन सकता है। इसी के साथ साथ किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी जिससे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। कोई पुराना मित्र होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे मिलकर आपको दिल को सुकून महसूस होगा। नए प्रेम संबंध यहाँ पर बन सकते हैं और जो प्रेम संबंध चल रहे हैं वे भी सामान्य ही रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं आपको प्रेम तत्व की कमी महसूस होगी। दाम्पत्य जीवन में छुटपुट नोक झोंक हो जाएगी। पंचम में केतु है और 5वीं राशि में केतु, यानी कि ये प्रेम की राशि है। यहाँ पर केतु का बैठना, वो भी अपने ही नक्षत्र में अति प्रबल के साथ, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन में थोड़ा बहुत खलल तो डालेगा ही। आपको बड़ी समझदारी से यहाँ पर काम लेना होगा और आप लेंगे भी। आप बड़ी शांति से, बड़ी समझदारी से विषयों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। व्यर्थ की चिंताओं से आपको दूर रहना होगा। मन में चिंताएं घेरेंगी, नकारात्मक विचार अचानक से मन में घर करने लगेंगे। अगर रात के समय आपने सोचना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि रात आपकी आंखों में ही गुजर जाए, नींद ही पूरी ना हो पाए, नींद आई ही ना। अनजाने डर, भय, भविष्य को लेकर चिंताएं और कुछ अनहोनी होने का भय आपको लगातार सताता रहेगा। किसी भी व्यक्ति के उकसाने में आप ना आएं और अपने मन के भावों को किसी के सामने खुलकर ना बताने लग जाएं, इसका विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास न कर लें, दिल से नाता किसी के साथ ना जोड़ें। ये ना समझें कि ये आपका बेस्ट है, आपका सबसे खास है, आप इससे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। छोटी छोटी बातों को भी लोग आपकी बुरा मान सकते हैं और आपके साथ तिरस्कार पूर्ण बर्ताव करेंगे, आपका अपमान कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी सलाह देने की जरूरत नहीं है, किसी की फालतू मदद करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति की गारंटी इस समय पर लेना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। चिंता की जगह चिंतन करें। हालांकि आप काफी संयमित व्यवहार करेंगे, अपने आप पर आप काम करेंगे, मौन ही रहेंगे, कम बोलेंगे, बहुत समझदारी से आप काम लेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं आपकी समझदारी थोड़ी बहुत कम पड़ ही जाएगी। अपने व्यक्तित्व में आप काफी सुधार करेंगे, बहुत संयमित रहेंगे, शांत रहेंगे, लेकिन तब भी न जाने क्यों आपके जीवन में टेंशन, तनाव खिंचा चला आएगा। कोई नया प्लान आप कर रहे हैं, कुछ सामान खरीदने का, कीमती सामान खरीद सकते हैं। किसी को खुश करने के चक्कर में
बड़ी शॉपिंग, बड़ा गिफ्ट किसी को दे सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप विचार कर लेना। शरीर में आपके गर्मी बढ़ सकती है, ताप बढ़ सकता है, जिसकी वजह से बुखार, हल्की थकान, शरीर में दर्द की शिकायत रह सकती है। पेट में भी गर्मी बढ़ेगी, मुंह में छाले हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, पित्त बढ़ सकता है। पानी अधिक पिएं, भोजन हल्का सुपाच्य ग्रहण करें। अचानक से कोई लंबी यात्रा की प्लानिंग हो सकती है, इस समय पर लंबी यात्राओं को अवॉइड करें। काम से जुड़ी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, तब तो ठीक है, लेकिन यूं ही घूमने जाने की कोई प्लानिंग इस समय पर आप ना करें। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति ये रहेगी कि मेहनत बहुत अधिक होगी, लेकिन सम्मान बहुत कम होगा। साथ ही साथ मन में एक घुटन का भाव रहेगा। स्त्रियों से जुड़े हुए रोग उन्हें परेशान करेंगे, यानी महिलाओं के विशेष रोग जो होते हैं वो परेशान करेंगे। यूरिन से जुड़ी हुई समस्या रह सकती है, साथ ही साथ कमर में दर्द बहुत रहेगा। संतान को लेकर भी चिंता रहेगी, संतान के व्यवहार से आप थोड़े दुखी महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ पद में, नौकरी में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव आप महसूस करेंगे, मतलब कि काम की जिम्मेदारी बदली जा सकती है, तबादला हो सकता है, स्थानांतरण वगैरह हो सकता है, या फिर कोई बड़ा बदलाव होगा। इस समय पर आप ऐसा महसूस करेंगे। उच्च अधिकारी आपकी बात सुनेंगे जरूर, लेकिन आपके मन के अनुसार बर्ताव नहीं करेंगे आपके साथ। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय जो आने वाला 3 से 5 दिन का समय है, इस समय और काल पर आपको 3-4 प्रकार की सावधानियां हैं जो बनाकर रखनी होंगी। सबसे पहली सावधानी आप यहाँ पर ये रखिए कि अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखिए। कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, आपके बारे में क्या बोल रहा है, अच्छा है, बुरा है, जब तक ठीक सामने कोई ना आ जाए, तब तक किसी की सुनी हुई बातों से या फिर किसी की बातों का अंदाजा लगाकर अपने मन में कुछ भी नेगेटिव सोचना ठीक नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही सोचना है, नकारात्मक विचार मन में घर नहीं करने चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा यह है कि अपने कामकाज को पूरी गंभीरता के साथ लें, जरा भी आलस ना करें, जरा भी टाल मटोल ना करें, आपको इसकी नहीं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, अपने स्वास्थ्य सेहत का विशेष ख्याल रखें। इस समय पर आप बीमार हो सकते हैं, सुस्त हो सकते हैं, खान पान की लापरवाहियां महंगी रहेंगी और मौसम से जुड़े हुए रोग परेशान करेंगे। त्वचा पर भी किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। बस इन चीजों का आप ख्याल रखिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना हो सके उतना प्रतिदिन मंदिर जरूर जाइए। अगर प्रतिदिन नहीं जा सकते तो हर 2 दिन में, 3 दिन में एक बार मंदिर जरूर जाइए और मंदिर जाकर शांति से भगवान के दर्शन करिए और मौन रहिए। वहां पर भी जाकर किसी से बात करने की, चिंतन करने की, चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इन चीजों को, उपाय सलाह को आप मानिए। अब यहाँ पर एक और खास बात है कि जो भी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वे आपकी जन्म पत्री का विवरण नहीं है, वो इस समय के ग्रह गोचरों का वर्णन है। तो ग्रह गोचरों के वर्णन के अनुसार बताया है। हो सकता है आपके जीवन में स्थितियां कुछ अलग ही प्रकार की चल रही हो, लंबे दुख तकलीफ से आप गुजर रहे हो, या फिर अचानक से डाउनफॉल, परेशानी शुरू हुई किसी विशेष समय से और अभी तक चली ही आ रही है, हर प्रयास असफल हो रहा है, कर्जे में है या फिर तनाव में है, किसी भी प्रकार की तकलीफ लगातार बनी हुई है, तो वो आपकी कुंडली के किसी पाप ग्रह योग की देन हो सकता है। कुंडली में आपकी किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति है, इसके लिए बेहतर यह होगा कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराएं। इसी के साथ साथ हम एक बात आपको और बता दें कि आपके जलने वाले, आपके शत्रु आपके आसपास ही हैं। आपके नीचे गिरने, आपके असफल होने और आपके दुखों में डूबने का न जाने कितने लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। तो ऐसे में कुछ लोग इतने जलन से भरे रहते हैं कि वे तंत्र मंत्र कराने से भी, नजर लगाने से भी, टोना टोटका करने से भी पीछे नहीं हटते। और ऐसा बहुत सारे लोग आप में से महसूस कर रहे हैं कि उनके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र है, या यूं ही जीवन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है यह महारक्षा कवच। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह सबसे शक्तिशाली कवच है। इस कवच को जो भी व्यक्ति धारण करेगा उसकी रक्षा स्वयं मां बगलामुखी का विशेष कवच, जिसे बालगा कवच कहते हैं, यह कवच उस इंसान की और उसके परिवार की रक्षा करेगा। उन्नति और तरक्की तो फिर मिलेगी ही जब निगेटिविटी घर छोड़कर भाग ही जाएगी। तो बेहतरीन निर्णय आपके ये हैं कि आप कुंडली आकलन कराइए, फिर अपना महारक्षा कवच जरूर मंगा लीजिए और न जाने कितने दुखों से आप अपने आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सारी विधि विधान हमने आपको बता दिए। अब इस समय और काल के उपाय भी बता देते हैं। सबसे अच्छा उपाय इस समय और काल पर आपके लिए ये है कि आप अपने गले में या अपनी कलाई पर, स्त्री है तो बाईं कलाई और पुरुष है तो दाहिनी कलाई पर सफेद रंग का एक धागा बांध लीजिए। सफेद रंग का धागा साधारण तौर पर यूं ही बांध लीजिए। इसी के साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि हमने जो पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि गाय को गुड़ और घी, उबला हुआ चावल जरूर खिलाइए।
ये आपके लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। एक और उपाय आप कर सकते हैं कि आपके घर में यदि कोई केले का पौधा है, बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो उस पौधे की जड़ के पास गाय के घी का दीपक जलाइए, कच्चा दूध उसमें चढ़ाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा और बहुत उन्नति होगी। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिससे हर तरफ से पैसा आपके ऊपर टूट पड़ेगा। जी हाँ, टूट पड़ेगा, ये शब्द हम बोल रहे हैं क्योंकि ये उपाय ही ऐसा है। बहुत ही विचित्र उपाय है। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने पूजा घर में स्नान करके रात्रि के समय बैठना है और आपको गाय के घी का एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद भगवान दत्तात्रेय तंत्रम से यह उपाय लिया गया है, विशेष मंत्र है। इस मंत्र का आपको 20 से 25 मिनट लगातार जाप करना है। याद रखना कि यह दीक्षा मंत्र नहीं है, साधना मंत्र नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन में धन की जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करता है और पैसे को आपकी ओर मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह खींच कर लेकर आता है। उपाय पूरा है, अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लेना। अब सबसे बड़ी बात है कि मंत्र क्या है, तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, हम बोलकर भी बता देते हैं। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरकुरु स्वाहा। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरकुरु स्वाहा। बस इतना सा मंत्र आपको बोलना है। ये कोई तंत्र नहीं है, नकारात्मक नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र का आपको जाप करने के बाद में अपने मन में ऐसी कामना करनी है। दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का स्वरूप माना जाता है। त्रेय मतलब तीन, ठीक है। तो फिर आपको वहीं पर बैठकर आपके जो आराध्य देव हैं उनके विषय में मन में कामना करनी है कि भगवान आप हमारे जीवन के धन के जितने भी बंधन हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उन्हें समाप्त करके हर तरफ से हमारे जीवन में धन को, पैसे को लेकर आइए। इस प्रकार से मन में कामना करनी है और फिर आपको वह पीली सरसों वहीं रखी छोड़ देनी है, पूजा घर में ही। अगले दिन आपको उस पीली सरसों को लेकर अपने घर में चारों तरफ छिड़क देना है, सूर्योदय से पहले, ठीक है। चारों तरफ छिड़क देनी है, घर में, दरवाजे पर, बाहर, हर जगह। यहाँ तक कि अपने भी वस्त्रों की जेब में, जो भी कपड़े आप पहनते हैं उनकी जेब वगैरह में, पर्स में इस सरसों को डाल देना है। उसके बाद शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद इस सरसों को झाड़ कर बाहर फेंक देना, अपने वस्त्रों से भी बाहर फेंक देना। पीली सरसों का काम समाप्त हो चुका है। बस इतना सा आप करिए और आप खुद महसूस करेंगे कि पैसा न जाने किन किन रास्तों से आपके जीवन में आना चाह रहा है। आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे। यहाँ तक कि आपके घर में भी यदि कहीं कोई धन गढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ धन रहता है, छिपा रहता है, पुरखे पूर्वज दबा के रख जाते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है, तो वह छिपा हुआ धन भी आपको सपने के माध्यम से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, दर्शन होने लगेंगे उसके, ठीक है। और इसकी लंबी प्रक्रियाएं भी बहुत सारी हैं, वो कार्यक्रम में नहीं बताई जा सकती हैं, कुछ गुप्त भी हैं, तो स्पष्ट तौर पर सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं। लेकिन ये फिलहाल एक प्रयोग है, इसे आप करके देखिए। ये बड़ा ही कारगर प्रयोग है। जिन जिन से कराया उनको पैसे की दिक्कत तो समाप्त हो गई कम से कम, ठीक है। करके देखिए, बाकी फिर बताइए अनुभव आपके कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, कुंडली है नहीं तो क्या करें, या फिर महारक्षा कवच लेना है या श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र लेना है, कुछ भी लेना है, जानना है, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।